Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Busha Guzar and presenting my lecture number 10, Chemistry, class 10, and we are learning chapter number 12. इसका लास्ट टॉपिक आ गया है बेटे, हमने अल्काइन की प्रेपरेशन पढ़नी है. व्हाट आर अल्काइंस, क्या होते हैं, इनकी प्रेपरेशन, एंड देन हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है. अल्काइंस हाइड्रोकार्बन विच हैव एट लीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम आर कॉल्ड अल्काइंस. क्या होते हैं? कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो हम उसे अल्काइन कहते हैं. दोज विद वन ट्रिपल बॉन्ड हैव द जनरल फार्मूला. अगर सिर्फ वन ट्रिपल बॉन्ड हो तो जनरल फार्मूला होगा CnH2n-2. Ethine, also called the acetylene, is the simplest member of alkyne family. In ethine, the two carbon atoms share 3 pairs of electrons. This means the carbon atoms are joined by a triple bond. How many carbon atom can share? ये जब आपने बताने हैं. इथाइन का ये है ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा उसका, और ये असल में C2H2 है, और इसे हम क्या कहते हैं? एसिटिलीन. ये इसका सिंपलेस्ट मेंबर है अल्काइन. नेक्स्ट आपकी प्रेपरेशन आगे बेटा. दो अब तक जितने भी एल्कीन जो भी बड़े आपने देखा कि 2 मेथड उनकी प्रेपरेशन के हमें दिए हुए यहाँ भी आपका है. वेसिनल डाइहैलाइड हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम. जो मेन इसकी स्टेम होती है, ये स्टेम है, ये एडजेसेंट कार्बन एटम है. अगर उसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएँ तो हम उसे वेसिनल डाइहैलाइड कहते हैं. देखिए वेसिनल डाइहैलाइड है, ये देखिए भी वेसिनल डाइहैलाइड, दोनों वेसिनल डाइहैलाइड है. इसकी मेन स्टेम जो है कार्बन की, उसके साथ यहाँ पे भी देखें क्लोरीन अटैच है, ये भी 2 हाइड्रोजन अटैच है. इसे हम क्या कहते हैं? वेसिनल डाइहैलाइड. अब प्रेपरेशन का तरीका क्या है? बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहैलाइड. यानी इसमें से वाटर भी निकलेगा. डिहाइड्रो जो है वो शो करता है कि वाटर का इसमें से निकलना, एलिमिनेट होना, और हैलोजिनेशन मतलब हैलोजिन का भी एलिमिनेट होना. वेसिनल डाइहैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एलिमिनेट 2 molecules of hydrogen halide from adjacent carbon atom. Removal of 2 molecules from a triple bond between 2 carbon atom. ये होगा, और देखिए क्या होगा कि ये क्या था? ये है वेसिनल डाइहैलाइड है. ये 2 इसके अंदर आप देखें ये क्या है? असल में डाइक्लोरो इथेन है. डाइक्लोरोइथेन है. इसमें साथ जब हम इसका रिएक्शन करते हैं अल्कोहलिक यानी मीडियम अल्कोहलिक है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो एक जो है क्लोरीन निकल जाएगी और यहाँ पर डबल बॉन्ड यानी ये क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा, और क्लोरोइथीन बनेगा और पोटेशियम क्लोराइड निकलेगा, वाटर एलिमिनेट होगा. सेकेंड स्टेप में क्या होगा? दोबारा हम इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करेंगे. अल्कोहलिक इसका मीडियम होगा. ये वेसिनल क्लोराइड था, डाई नहीं रहा, एक निकल चुका है, तो ये वाला जो क्लोरीन है ये भी इसमें से निकल जाएगा और यहाँ पे इथाइन प्रोड्यूस होगा, पोटेशियम क्लोराइड और वाटर बनेगा. अब आपका सेकंड जो मेथड है प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन का, वो क्या है कि डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड. टेट्राहेलाइड में के 4 अदद हाइड्रोजन एटम अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच हो जाए, ये क्या है? ये 1122 टेट्राक्लोरोइथेन है. 1122 टेट्राक्लोरोइथेन है. टेट्राहेलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक डस्ट के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं, उसे हीट अप करते हैं, तो ये क्या बनाता है? ये 1,2 डाइक्लोरोइथीन बना देगा, साथ जिंक क्लोराइड निकल जाएगा इसमें से. और अब इसी का यानी कि जो ये बचा है आपके पास 1,2 डाइक्लोरोइथेन बना है, इथीन बचा है, इसका हम दोबारा जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करेंगे, हीट पहुँचाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? इथाइन प्रोड्यूस होगा और जिंक क्लोराइड अलग हो जाएगा. प्रेपरेशन कोशिश क्या करें? 5 to 6 टाइम अगेन लिखें. पूरे आपके पास इक्वेशन लिखी हुई हो, ये स्टेटमेंट पूरी हो, तो कोई आपके मार्क्स नहीं कट कर सकता. काइंडली इसे प्रॉपरली लर्न करें. बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर में से तीनों जो प्रेपरेशन है उसमें से लाजमी एक तो मस्ट है कि वो आती है. नेक्स्ट बेटा आपकी इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई. प्रॉपर्टीज़ क्या हैं अल्काइन की? आपको पता है. पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है लाइक एल्कीन अल्काइन आर आल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. ये भी सबसे पहले हमने एल्केन की पढ़ी थी, वो सैचुरेटेड थे, बाकी एल्कीन भी अनसैचुरेटेड है और अल्काइन भी अनसैचुरेटेड है. द फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्कीन जो हैं वो गैसेस हैं, और नेक्स्ट 8 मेंबर्स आर लिक्विड एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड.
शुरू की 5 मेंबर गैसेस है, 8 उसके अगली यानी कि 6 से लेकर आप ये कहें कि 8 जो हैं वो क्या हैं, लिक्विड हैं, और हायर सारे के सारे सॉलिड हैं, नॉन पोलर होते हैं और ये सिर्फ रेडिली डिजॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। इथाइन है, इनकी गार्लिक जैसी ऑर्डर है, दे आर रिएक्टिव, एल्काइंस आर रिएक्टिव ज़्यादा हैं क्योंकि इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, फॉर तौर पर ये रिएक्शन देते हैं। एल्काइंस अंडरगो एडिशन रिएक्शन अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड, और जाहिर है कि ट्रिपल बॉन्ड के विंग्स खुलते रहेंगे और चीज़ें इनमें ऐड होती रहेंगी। वन मॉलिक्यूल इज एडिड अक्रॉस द डबल बॉन्ड इन एन एडिशन रिएक्शन, एल्काइंस आल्सो अंडरगो एडिशन रिएक्शन लाइक एल्कीन। अब देखें कि इसमें आप जब ज़ाहिर है ट्रिपल बॉन्ड इसमें है तो आप इसको कुछ भी चीज़ें इसके साथ ऐड हो सकती हैं, एक एक विंग खुलता रहेगा और एडिशन होता रहेगा। सबसे पहले एडिशन रिएक्शन इसमें भी एल्कीन में भी थे, हेलोजन के साथ हैं इसके, तो क्या होगा, हेलोजन के इसका रिएक्शन करें तो इसमें डाइक्लोरोइथीन बन जाएगा, और इसके बाद दोबारा डाइक्लोरोइथीन का इथाइन का रिएक्शन किया था क्लोरीन के साथ, क्लोराइड आयन के साथ, उसके बाद डाइक्लोरोइथीन को दोबारा हम रिएक्ट करें क्लोराइड के साथ तो ये टेट्राक्लोरोइथेन बन जाएगा। इसके बाद बेटे आपका ये होमवर्क है, ये प्रॉपर आपने करना है कि व्हाट आर एल्काइंस, इसको आपने डिफाइन करना है कि एल्काइन जो है एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड अगर मौजूद, अच्छा देखिए इसमें सिर्फ 1 ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, तो याद रखें यानी कम से कम इन्होंने ये कहा है कि एल्काइन जो है एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी इसमें डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 1 हो तो हम उसे एल्काइन कहते हैं। और एटलीस्ट 1 वाले ही के लिए जनरल फार्मूला जो है वो CnH2n-2 है, ज़्यादा के लिए फार्मूला ये नहीं रहेगा। उसके बाद जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्काइन है, ये आपने बेटा 5 टाइम लिखनी है ताकि आपको प्रॉपर लर्न भी हो जाए। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ आपने लिखनी है, और आपको पता है मैं पहले आपसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखवाती हूँ, लाजमी फिज़िकल को अलग लिखा करें और हेडिंग दे के लिखा करें, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें इसके एडिशनल रिएक्शन है। सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 में इसको लर्न करेंगे। वो कौन सी है, वो है जनाब ऑक्जेलिक एसिड, जिसमें के प्रोड्यूस हुआ था ग्लेक्सॉल बना था, तो वो आपने ऑक्जेलिक एसिड वाला नेक्स्ट आप हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आपने सेल्फ असेसमेंट नंबर 12.8 लाजमी अटैम्प्ट करनी है। 12.8 मैंने आपको नीट नोटबुक पे क्लास में करवाई हुई है और आप ये प्रॉपर कर सकते हैं। ब्रोमीन आपने ऐड करनी है इथाइन में, और आपको पता है फर्स्ट में जैसे भी एडिशन रिएक्शन हमने पढ़ा था कि क्लोराइड आयन किया था, ऐड किया था पहले, इसमें क्लोरीन दोनों ब्रोमीन ऐड होंगे, और नेक्स्ट स्टेप में फिर ब्रोमीन दोबारा इसके ऐड करके हमसे हमारा टेट्राब्रोमो इथेन बन जाएगा, टेट्राब्रोमो इथेन बनेगा। उसके बाद आपका बेटे ये असेसमेंट जो है 12.8 ये कंप्लीट करने के बाद आप लोग कोशिश करें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये असेसमेंट, ये लाजमी ये जिस चैप्टर के असेसमेंट हैं वो लाजमी इसमें से क्वेश्चन लाजमी ऐड करते हैं, तो आपने वो क्वेश्चन लाजमी करने हैं।